नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। आज हम सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित मन भावन सावन पाठ पढ़ेंगे। इससे पूर्व उनके जीवन के विषय में कुछ जान लेते हैं। सुमित्रानंद पंत छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे और इनका जन्म हिमालय की गोद में बसे उत्तरांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर सन 1977 को हुआ। बच्चों, ये सुकुमार कवि के नाम से भी प्रचलित हैं। प्रकृति अपनी कोमलता के साथ इस कवि के काव्य में ऐसे मुखरित होने लगती है कि मानो सारा प्राकृतिक दृश्य हमारे आँखों के सामने उभर उठता है। प्रस्तुत कविता में सावन की रिमझिम झड़ी लगी है। ध्यान से पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि आपके सामने, आंखों के सामने ही वर्षा हो रही है और ऐसा सहज वर्णन जो साकार का सर्वांग भिगो देने की क्षमता रखता है। प्रस्तुत है काव्य की पंक्तियाँ। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। तो कवि कहते हैं कि जो बरसात होती है, मेघ से पानी बरसता है धरती पर, उसकी जो ध्वनि है वो झमझम की है। सावन जो बरस रहा है उसका ध्वनि झमझम है और छम 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 गिरती बूंदों तरुवर से छनके। और कहते हैं कि जो पेड़ों के पत्तियों से तरुओं के जो बूंदें गिरती हैं, ऐसे लगती जैसे उनकी जो ध्वनि है वो छम छम की है। बिजली जो है चम चम बिजली चमक रही रे उड़ के में घन के। और कवि कहते हैं कि जो बिजली है वो हमारे हृदय में के जो घने अंधकार छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, उनमें ऐसा लग रही जैसे चम चम करके बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगत मन के। और कवि आगे कहते हैं कि तम तम अर्थात अंधकार में सपने जगते। और जब चारों तरफ जब बरसात होती है या बादल छा जाते हैं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उस समय हमारे मन में अनेकों प्रकार के सपने जगने लगते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। ताड़ों के जो वृक्ष एक साथ फैले, जो लगातार ताड़ों के वृक्ष दल में समूह में हैं और वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे लग रहा है कि पंख अपने फैलाए हुए हैं। और उनकी लंबी लंबी पत्तों की जो अंगुलियां हैं, पत्ते रूपी अंगुलियां हैं, वो बहुत ही चौड़े हैं। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो वारी मतलब बरसात की जो धार है, निरंतर बारिश, वो उसकी आवाज़ धरती पे गिरते हैं तो तड़ तड़ की आवाज़ आती है और वो बूंदें की तड़तड़ाहट इतनी बहुत ही चंचल प्रतीत होती है। टप टप झरती, और जो बारिश की बूंदें हैं वो हाथों और मुख में जब पड़ती हैं तो उन बूंदों से चेहरा और हाथ सब चमक उठते हैं, झलमल या चमकने लगते हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेहवल। कवि कहते हैं कि
नाच रहे पागल पागल हो, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो खुशी से सावन के महीने में झूमने लगते हैं, हवा चलने लगती है जिससे पेड़ पौधे झूमते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो पागल होकर या खुशी से झूम रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। झूम झूम से नीम हिलाती, यानी जो नीम के पेड़ हैं या वो उनको देख कर ऐसा लगता है जैसे वो खुशी से सुख से झूम रहे हैं। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। अर्थात हर सिंह जो है एक प्रकार का फूल होता है जो सावन के महीने में खिलता है और ऐसा लगता है जैसे वो झर रहा है। बेला की जो कलियां हैं वो हर पल बढ़ती हैं और चारों तरफ हरियाली को देख कर ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही है उसका। और खग मतलब चिड़िया को जो कुल है वो मंगल गीत गाता है, चहचहाता है, यानी पूरा प्राकृतिक ही बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं 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 रे मोर, पीऊँ पीऊँ चंतक के गढ़। अर्थात जो दातुर मीन्स होता है मेढक। मेढक टर की आवाज़ करने लगता है सावन के महीने में। और झिल्ली मीन्स झींगुर, वो भी झन-झन करके बजता है बरसात के महीने में। और म्याऊं म्यूं अर्थात मोर की जो आवाज़ है वो म्याऊं 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 करता है। और पीहू पीहू चातक के समूह करने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि सावन के महीने में सारा ही प्राकृतिक खुशी से झूमने लगता है। उड़ते सोन बलाक आर्द्र मुख से कर क्रदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और उड़ते हुए जो सोन बलाक होते हैं, यानी एक तरह की चिड़िया है, आर्द्र मुख से अपने मुख से क्रदन करते हैं और बादल जो हैं वो घुमड़ घुमड़ की आवाज़ करते हुए आकाश में गर्जन करते हैं। गर्जन करते हुए छा जाते हैं, मतलब मेघ बन के आकाश में छा जाते हैं, जिससे प्राकृतिक का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक देखने में लगने लगता है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर। अर्थात जो बारिश की बूंदों की आवाज़ जो है वो रिमझिम सी होती है और ऐसा लगता है मानो बारिश की वो बूंदें कुछ कहना चाहती हैं। और उस बरसात से जो रोम वो सिहर उठता है, अर्थात काँप जाता है, ठंडक लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो भीतर बाहर मन को छू लेता है। बारिश की बूंदें उसकी जो खुशी होती है वो ऐसा प्रतीत हो जैसे वो भीतर बाहर मन छू रहा है। धाराओं पर धाराएं झरती, धरती पर रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। अर्थात कवि कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो लगातार धरती पर, उसकी धाराएं जो हैं लगातार धरती पर गिरती हैं, उसकी आवाज़ जिससे रज यानी मिट्टी के कण कण जो है वो उसकी प्यास बुझ जाती है और वो खुशी से झूमने लगता है। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन के। कवि कहते हैं कि पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, कि जो बरसात हो रही है, मेघों से पानी गिरा है, उसको पकड़कर ऐसा लगता है जैसे मेरा मन जो है उसके साथ साथ झूम रहा है। और कहते हैं सबसे कि मुझे घेर लो और सावन के गीत गाओ, क्योंकि उनका मन बहुत ही अधिक प्रसन्न है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं, प्रस्तुत कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष के झूले को रूपी झूले को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, सब लोग को ऐसा प्रतीत हो जैसे ये जो सावन का महीना सावन है ये बार बार आए, जीवन में इसी तरह से आता रहे, क्योंकि ये सावन जो है मन को भाने वाला
इससे तन मन सब पुलकित हो उठता है और प्रकृति का सारा वातावरण ही पूरा खुशी से झूमने लगता है। आई होप बच्चों आपको ये कविता पसंद समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।